दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था जब आपने सुबह से लेकर रात तक पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने सपनों के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने दिमाग की शांति के बारे में, बिना मोबाइल चेक किए, बिना किसी की स्टोरी लाइक किए, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, और बिना दूसरों की नकली खुशी देखकर खुद को छोटा महसूस किए? आखिरी बार कब आपने पूरे 24 घंटे उस इंसान को दिए जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है, और वो इंसान आप खुद हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। आप एक बेहोश जिंदगी जी रहे हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों के हिसाब से जीने में निकाल देते हैं। वो सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो चेक करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसके पास नई गाड़ी है, कौन कहां घूमने गया है। वो अपना पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं पर रिएक्ट करते हुए बिताते हैं। उनका मूड, उनकी खुशी, उनका दिन, सब कुछ बाहर वालों के हाथ में होता है। वो रात को सोते वक्त भी उन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने दिन भर में सुनी, या उन गलतियों के बारे में जो उनसे हुई, या कल की टेंशन लेकर सोते हैं। लेकिन यहाँ एक राज की बात है जो दुनिया के सबसे सफल, सबसे शांत और सबसे ताकतवर लोग समझते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे आप सुधार सकते हैं और जिसे आप फिर से बना सकते हैं, और वो आप हैं। बाकी सब कुछ बस शोर है, बस धोखा है। ये ऑडियो बुक कोई मामूली किताब नहीं है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सारी मेंटल एनर्जी, अपनी सारी ताकत उस एक प्रोजेक्ट पर लगानी है जो सब कुछ बदल देगा। और वो प्रोजेक्ट है खुद को जमीन से उठाकर फिर से बनाना। रीबिल्ड योरसेल्फ। आप ये सीखने वाले हैं कि हर रोज खुद पर ध्यान देना मतलब ही होना नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजी है, एक चालाकी है, एक बेहतर जिंदगी जीने की। खुद को फिर से बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये आज के जमाने में जरूरत है। और जो लोग इस एक स्किल को सीख लेते हैं वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। जब तक आप इस ऑडियो बुक को सुनना खत्म करेंगे, आपके पास एक पूरा सिस्टम होगा, एक पूरा प्लान होगा कि कैसे हर रोज खुद को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना है। किसी घमंडी तरीके से नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो आपको इतना स्ट्रांग बना दे कि आप दूसरों की मदद कर सकें, खुशी से, ना कि मजबूरी से। सवाल ये नहीं है कि क्या आपको खुद को बदलने की जरूरत है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप अब बहाने बनाना बंद करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसे मैं कहता हूं स्कैटरिंग इफेक्ट, यानी बिखराव का असर। अभी इसी वक्त आपकी दिमागी ताकत हजारों अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है, और यही वो चीज है जो आपके पोटेंशियल को, आपकी क्षमता को अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप तुरंत अपने फोकस को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप अपना फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं और मैसेज का जवाब देते हैं इससे पहले कि आपने नाश्ता भी किया हो। आपका दिमाग दर्जनों दूसरे लोगों के एजेंडा और उनकी बातों से हाईजैक हो चुका होता है। ये बिखराव ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वो जिंदगी कभी नहीं जी पाते जो वो चाहते हैं। वो इतना वक्त और एनर्जी बाहर के शोर पर लगा देते हैं कि उनके पास अंदर से मजबूत बनने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जरा गहराई से सोचिए, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आप बिना कुछ बोले अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि बाकी सबकी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑफिस आते या जाते वक्त ऐसी खबरें सुनते हैं या न्यूज देखते हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप अपने दिमाग को नेगेटिविटी से भर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। जब आप लंच ब्रेक में दूसरों की फोटोज देखकर अपना वक्त बिताते हैं तो आप अपने दिमाग को ये ट्रेन कर रहे हैं कि वो तुलना करे, ना कि कुछ नया क्रिएट करे। एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान दिन में 96 बार अपना फोन चेक करता है।
इसका मतलब है कि हर 10 मिनट में वो जो भी काम कर रहा है उसे रोक कर किसी बाहरी चीज पर ध्यान देता है। ये रुकावट सिर्फ उस एक पल को खराब नहीं करती, ये आपके पूरे दिमागी स्टेट को तोड़ देती है। रिसर्च बताती है कि एक बार अगर आपका ध्यान हट जाए तो वापस उसी गहराई से फोकस करने में करीब 30 मिनट लगते हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर आप हर 10 मिनट में खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन फोकस वापस लाने में 23 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी फोकस थे ही नहीं। आप एक ऐसे स्टेट में जी रहे हैं जहां आपका दिमाग लगातार बिखरा हुआ है, और बिखरे हुए दिमाग कभी भी शानदार जिंदगी नहीं बना सकते। लेकिन ये बिखराव सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है, ये इसमें भी दिखता है कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, बजाय इसके कि आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपकी आदतें, आपके स्किल्स, आपकी सोच, आपके रोज के फैसले। आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इकोनॉमी की चिंता करते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी चिंता करते हैं, पुरानी गलतियों पर रोते हैं या आने वाले कल के डर में जीते हैं। आप अपनी मेंटल एनर्जी दूसरों के बिहेवियर को एनालाइज करने में लगा देते हैं, या उन बातचीतों को अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। ये बाहरी फोकस एक बुरा चक्कर बना देता है। जितना ज्यादा आप बाहर ध्यान देंगे उतना कम आप अंदर से डेवलप होंगे, जितना कम आप अंदर से डेवलप होंगे उतना ज्यादा आप बाहर की चीजों पर डिपेंड होते जाएंगे खुशी के लिए, और जितना ज्यादा आप बाहर की चीजों पर डिपेंड होंगे उतना ही कम कंट्रोल आपका अपनी जिंदगी पर होगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं, जो लोग असली कामयाबी हासिल करते हैं, वो एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पर जीते हैं। वो अपनी मेंटल एनर्जी की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे उनकी जान उस पर टिकी हो, क्योंकि सच में टिकी होती है। वो समझते हैं कि उनका ध्यान, उनका अटेंशन ही उनका सबसे कीमती खजाना है, और वो इसे किसी भी ऐसी चीज पर वेस्ट नहीं होने देते जो उनकी ग्रोथ में मदद ना करे। ये लोग सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करते, वो अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करते हैं जो उनकी अंदर की ताकत को बढ़ाए। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पढ़ना, प्लानिंग करना या कोई नया स्किल सीखना। वो दिन भर रैंडम कंटेंट नहीं देखते, वो बहुत सोच समझकर डिसाइड करते हैं कि उनके दिमाग में क्या जाएगा। वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अंदर आने देते हैं जो उनके लक्ष्य को पाने में मदद करे। वो उन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बजाय वो अपना 100% फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। उनके विचार, उनकी आदतें, उनके स्किल्स और उनके रोज के एक्शन। ये कॉन्सेंट्रेटेड फोकस, ये एकाग्रता एक ऐसा कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करती है जो ज्यादातर लोग कभी महसूस ही नहीं कर पाते। सच तो ये है कि आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपने ध्यान पर, अपनी अटेंशन पर वापस कंट्रोल नहीं पा लेते। जब तक आपका फोकस बिखरा हुआ है, आपके रिजल्ट्स भी बिखरे हुए होंगे। जब तक आपकी एनर्जी बंटी हुई है, आपकी प्रोग्रेस भी बंटी हुई होगी। लेकिन जिस पल आप अपने दिमाग की सारी ताकत को खुद को रीबिल्ड करने में, खुद को फिर से बनाने में लगा देते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे कट जाना है या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाना है। इसका मतलब बस ये समझना है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन, आपका सबसे बेहतर वर्जन ही रिश्तों को, जिम्मेदारियों को और मुश्किलों को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। लेकिन आप वो चीज किसी को नहीं दे सकते जो आपके पास खुद नहीं है, और आप वो चीज नहीं बना सकते जिस पर आपका ध्यान ही नहीं है। बिखराव के असर ने आपको ये यकीन दिला दिया है कि खुद पर फोकस करना मतलब ही होना है, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जिनका फोकस बिखरा हुआ होता है वो अपने आसपास के लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। वो लगातार दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, सहारा मांगते हैं और रास्ता पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने ये खूबियां अपने अंदर कभी डेवलप ही नहीं की। लेकिन जो लोग खुद को रीबिल्ड करने पर फोकस करते हैं वो अपने आसपास के लोगों के लिए ताकत का सोर्स बन जाते हैं। वो स्टेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और उनकी जिंदगी का एक मकसद होता है, क्योंकि उन्होंने वक्त और एनर्जी लगाकर ये खूबियां अपने अंदर पैदा की हैं। आज से, अभी से आपको पहचानना होगा कि किस पल आपका फोकस बिखर रहा है। हर वो पल जब आपका ध्यान भटकता है, आपका पोटेंशियल कम हो जाता है। हर बार जब आप अंदर की ग्रोथ के बजाय बाहर की डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं, तो आप हमेशा के लिए बदलने के बजाय पल भर के मजे को चुन रहे होते हैं। जो लोग शानदार जिंदगी जी रहे हैं
वो आपसे ज्यादा होशियार नहीं है, आपसे ज्यादा लकी नहीं है या आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। उन्होंने बस अपनी सारी एनर्जी उस एक प्रोजेक्ट पर लगाना सीख लिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनना। और एक बार जब आप इस स्किल में मास्टर बन जाते हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। अब हम उस नींव को रखने जा रहे हैं जिस पर आपकी कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होगी। इस चैप्टर का नाम है सेल्फ फोकस फाउंडेशन। सबसे पहले अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकालकर बाहर फेंक दीजिए कि खुद पर ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना या खुद को प्यार करना मतलबी होना है। यह झूठ आपको बरसों से सुनाया गया है। सच तो यह है कि खुद को बेहतर बनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार है। जब आप खुद को रीबिल्ड करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने से जुड़े हर इंसान की जिंदगी में उजाला लाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है यह मानने के लिए कि अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखना गलत है। ये घमंड है। ये पुरानी और सड़ी हुई सोच आज लाखों सपनों का गला घोंट रही है। अब वक्त आ गया है जागने का, ये समझने का कि अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो डरते हैं कि कहीं लोग उन्हें बुरा ना कहें। लेकिन असली सेल्फ फोकस का मतलब दूसरों को इग्नोर करना नहीं है, ना ही खुद को भगवान समझना है। इसका सीधा और सरल मतलब यह समझना है कि आप इस दुनिया को सिर्फ वही दे सकते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है। आप एक खाली कटोरे से किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। अगर आप अंदर से खाली हैं, कमजोर हैं और दुखी हैं, तो आप दूसरों को भी सिर्फ दुख और कमजोरी ही देंगे। लेकिन अगर आप अंदर से भरे हुए हैं, ताकतवर हैं और खुश हैं, तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक वरदान बन जाएगी। इस बात को गहराई से समझने के लिए हवाई जहाज के उस ऑक्सीजन मास्क वाले नियम को याद कीजिए। जब भी आप प्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस आपको क्या सिखाती है? वो कहती है कि अगर केबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो दूसरों की मदद करने से पहले, यहाँ तक कि अपने बच्चों की मदद करने से पहले, अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या वो आपको मतलबी होना सिखा रहे हैं? नहीं, वो आपको जिंदा रहना सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद बेहोश हो गए तो आप किसी के काम नहीं आएंगे। आप मदद करने वाले नहीं बल्कि बोझ बन जाएंगे। यही नियम, बिल्कुल यही नियम आपकी असल जिंदगी पर लागू होता है। अगर आप दिमागी तौर पर शांत नहीं हैं, अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं हैं, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपनी कंपनी के लिए एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी बन जाएंगे। सेल्फ फोकस एक तपस्या है, एक साधना है। इसमें आप जानबूझकर पूरी ताकत के साथ अपनी एनर्जी को अपने चरित्र को बनाने में, अपने स्किल्स को निखारने में और अपने माइंडसेट को फौलादी बनाने में लगाते हैं। यह एक ऐसा इंसान बनने का सफर है जो दूसरों की एनर्जी चूसता नहीं है, बल्कि कमरे में घुसते ही सबको एनर्जी से भर देता है। जो लोग दुनिया में महान काम करते हैं वो इस राज को जानते हैं। वो अपनी ग्रोथ पर वक्त लगाने में कभी गिल्टी फील नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर वो आज पसीना बहाएंगे, खुद को तराशेंगे, तो कल वो एक ऐसे इंसान बनकर निकलेंगे जिसका हाथ पकड़कर हजारों लोग आगे बढ़ सकेंगे। एक इंसान जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया है, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं है। वो अपने परिवार के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। एक इंसान जिसने अपने हुनर पर काम किया है, वो अपने करियर में इतनी वैल्यू पैदा करता है कि वो अपने अपनों को एक सुरक्षित और शानदार जिंदगी दे पाता है। इसलिए खुद पर काम करना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। सेल्फ फोकस का एक और जादू है, यह आपको आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस बिठा देता है। जब तक आपका फोकस बाहर रहता है, आप एक विक्टिम की तरह जीते हैं। आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप हालात के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप फोकस अंदर मोड़ते हैं, आप मालिक बन जाते हैं। आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है, और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं खुद को कैसा बना रहा हूं। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसका मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आपकी किस्मत आपके हाथों में है, लकीरों में नहीं।
रिसर्च बार बार यह साबित करती है कि जो लोग यह मानते हैं कि उनके फैसले ही उनका भविष्य बनाते हैं, वो उन लोगों से 1000 गुना ज्यादा सफल और खुश होते हैं जो सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। सेल्फ फोकस की यह नई इमारत 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला पिलर है 100% जिम्मेदारी। आपकी जिंदगी में आज जो भी है, जैसा भी है, वो आपकी वजह से है। यह कड़वा सच है, लेकिन यही आपको आजाद करेगा। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ताकतवर महसूस करते हैं। दूसरा पिलर है लगातार सुधार। सेल्फ फोकस्ड लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वो प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं। वो कल से बेहतर आज बनना चाहते हैं। तीसरा पिलर है असली विकास। इसका मतलब वो बनना नहीं जो आपके पड़ोसी या रिश्तेदार चाहते हैं, बल्कि वो बनना जो आप अंदर से सच में है, अपनी असली ताकत को पहचानना। और चौथा पिलर है ताकत के जरिए सेवा। सेल्फ फोकस का मतलब अकेले गुफा में रहना नहीं है। इसका मतलब है इतना काबिल बन जाना कि आप दूसरों को देने लायक बन सकें। जब आपका अपना कप भरा होगा, तभी तो वो छलकेगा और दूसरों को मिलेगा। जो लोग सेल्फ फोकस और मतलबी होने में फर्क नहीं कर पाते, वो अक्सर गलती कर बैठते हैं। हेल्दी सेल्फ फोकस आपको कीमती बनाता है, जबकि अनहेल्दी ईगो आपको बोझ बनाता है। फर्क सिर्फ आपके इरादे का है। अगर आप जिम जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं ताकि आप ज्यादा अनुशासित और काबिल बने, तो यह सही है। लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत है। आज से, अभी से खुद को रीबिल्ड करने के इस मिशन को एक नैतिक जिम्मेदारी मानिए। ये दुनिया ऐसे लोगों के लिए तरस रही है जो मेंटली स्ट्रांग हों, इमोशनली स्टेबल हों और फिजिकली फिट हों। आपका खुद को बेहतर बनाने का वादा इस दुनिया को बेहतर बनाने का पहला कदम है। अब हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे, उस साइंस को समझेंगे जो इस बदलाव को संभव बनाती है। यह चैप्टर है पर्सनल रिकंस्ट्रक्शन की साइकोलॉजी। आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग जैसा वो अभी है, वो आपको वहीं रखना चाहता है जहां आप हैं। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच है। आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है, वो एक सर्वाइवल मशीन है। उसका काम आपको खुश रखना या करोड़पति बनाना नहीं है। उसका काम है आपको जिंदा रखना और आपकी एनर्जी बचाना। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग अलार्म बजा देता है। वो बदलाव को खतरे की तरह देखता है। हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन, यानी भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है। यह आपके पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करके आने वाले कल का अंदाजा लगाता है और यह चाहता है कि जो कल हुआ था वही आज भी हो, क्योंकि जो जाना पहचाना है वो सुरक्षित लगता है। यही वजह है कि पुरानी आदतें, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें कंफर्टेबल लगती हैं और नई आदतें जो हमारे लिए अच्छी हैं, वो हमें मुश्किल और डरावनी लगती हैं। जब आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं या कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ देता है। वो चिल्लाता है कि रुक जाओ, ये कुछ अलग है, इसमें खतरा हो सकता है। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वो यह नहीं समझते कि यह रेजिस्टेंस या रुकावट इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं। यह इस बात का सबूत है कि आपका पुराना सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो रहा है। लेकिन खुशखबरी यह है कि आप इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। साइंस ने हमें एक जादुई कॉन्सेप्ट दिया है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि आपका दिमाग पत्थर का नहीं बना है, यह मिट्टी का बना है। इसे कभी भी किसी भी उम्र में नया आकार दिया जा सकता है। आप अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी जंगल में नया रास्ता बनाना। जब आप पहली बार झाड़ियों के बीच से चलते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप बार बार उसी रास्ते से जाएं, तो वहां एक पगडंडी बन जाती है और फिर एक सड़क। बिल्कुल ऐसे ही
जब आप बार बार एक नए विचार को सोचते हैं, एक नए एक्शन को लेते हैं, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज यानी नए रास्ते बन जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास सिद्धांतों को समझना होगा जो इस बदलाव को तेज कर देंगे। पहला सिद्धांत है रेपिटेशन विद इंटेंशन, यानी इरादे के साथ दोहराना। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे होश में रहकर पूरी जागरूकता के साथ नई आदत को दोहराना होगा। हर बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय किताब उठाते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने दिमाग के पुराने सर्किट को तोड़कर नया सर्किट जोड़ रहे हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि अब बॉस कौन है। दूसरा सिद्धांत है इमोशनल कनेक्शन। आपका दिमाग उन यादों को और उन आदतों को सबसे पहले पकड़ता है जिनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई मजबूत भावना जुड़ी होती है। इसीलिए अगर आप अपनी नई आदतों के साथ खुशी, गर्व और जीत का एहसास जोड़ दें, तो आपका दिमाग उन्हें बहुत जल्दी अपना लेगा। खुद को रीबिल्ड करना कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस है और आप इस लैब के साइंटिस्ट हैं। अब आपको बस अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने हैं। लेकिन याद रहे, यह ऊपर ऊपर की लीपापोती नहीं है। हम दीवार पर पेंट नहीं कर रहे हैं, हम दीवार को तोड़कर नई नींव भर रहे हैं। असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ अपना व्यवहार नहीं बदलते, बल्कि अपनी पहचान बदलते हैं। जब आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और यह कहना शुरू कर देते हैं कि मैं यह हूं। असली और हमेशा टिकने वाला बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ अपने ऊपर ऊपर के व्यवहार को नहीं बदलते, बल्कि उन गहरी और छिपी हुई मान्यताओं को बदलते हैं जिन्होंने उस व्यवहार को जन्म दिया था। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप एक एकदम नए सॉफ्टवेयर को पुराने और खराब हो चुके ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चला सकते। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका बुनियादी विश्वास ही यह है कि मैं काबिल नहीं हूं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं कभी फिट नहीं हो सकता, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप बार बार फेल होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक टूटी हुई नींव पर आलीशान महल बनाने की कोशिश कर रहे हों। आप दीवारें खड़ी करेंगे और वो गिर जाएंगी, आप फिर बनाएंगे, वो फिर गिरेंगी। इसलिए रिकंस्ट्रक्शन का यह प्रोसेस सिर्फ आदतों को बदलने के बारे में नहीं है, यह अपनी पूरी पर्सनालिटी को, अपने वजूद को दोबारा लिखने के बारे में है। आपको एक साथ अपनी जिंदगी के 5 अलग अलग मोर्चों पर काम करना होगा। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके रोज के काम, आपका शरीर और आपका माहौल। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो एक बार में सिर्फ एक चीज बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा लेकिन अपनी डाइट और अपनी नींद पर ध्यान नहीं दूंगा, या मैं सिर्फ किताबें पढ़ूंगा लेकिन अपने नेगेटिव दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। यह तरीका काम नहीं करता, क्योंकि ये 5 चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक जगह कमजोर पड़ गए, तो वो बाकी 4 जगहों को भी नीचे खींच लेगा। जब आप इन 5 को एक साथ एक ही दिशा में मोड़ देते हैं, तो एक चमत्कार होता है। बदलाव मुश्किल नहीं लगता, बल्कि बिल्कुल नेचुरल और आसान लगने लगता है। लेकिन इस सफर में एक मोड़ ऐसा भी आएगा जब आप गिरेंगे, और मैं आपको यह बात अभी इसी वक्त बता रहा हूं, ताकि जब वो वक्त आए तो आप घबराएं नहीं और मैदान छोड़कर भागे नहीं। जब आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपका पुराना मैं, आपका पुराना सेल्फ पूरी ताकत से वापस आने की कोशिश करेगा। हो सकता है आप 2 दिन बहुत अच्छा करें, बहुत जोश में रहें, और तीसरे दिन फिर से पुराने ढर्रे पर चले जाएं। ज्यादातर लोग, यानी वो 99% लोग जो हार मान लेते हैं, वो इसे फेलियर या अपनी हार मान लेते हैं। वो खुद को कोसते हैं, खुद को गाली देते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन सुनिए, ये हार नहीं है, ये इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, ये एक टेस्ट है। आपका दिमाग चेक कर रहा है कि क्या आप सच में बदलना चाहते हैं, या यह बस 4 दिन का जोश है। इन सेटबैक्स को, इन रुकावटों को एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखिए। हर बार जब आप गिरकर वापस उठते हैं, तो आप अपने नए न्यूरल पाथवेज को और ज्यादा मजबूत कर रहे होते हैं। खुद को रीबिल्ड करने वाले लोग अपनी जिंदगी को एक इमोशनल ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं। एक वैज्ञानिक कभी भी एक्सपेरिमेंट फेल होने पर रोता नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, वो बस डेटा देखता है।
वो देखता है कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और अगली बार इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको भी अपनी जिंदगी का साइंटिस्ट बनना होगा। अगर आप किसी दिन सुबह नहीं उठ पाए तो खुद को आलसी या बेकार का लेबल मत लगाइए। रोना बंद कीजिए और बस ये देखिए कि आप क्यों नहीं उठ पाए। क्या आप रात को देर से सोए थे? क्या आपका अलार्म आपके हाथ के बहुत पास रखा था जिसे आपने नींद में बंद कर दिया? कारण ढूंढिए और सिस्टम को ठीक कीजिए। खुद को जज करना बंद कीजिए और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा देगा, क्योंकि तब आप अपनी एनर्जी खुद को कोसने में बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि सुधारने में लगाएंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जो इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे जरूरी हिस्सा है। इसका नाम है अपना डेली सेल्फ फोकस सिस्टम बनाना। ध्यान से सुनिए, कामयाब लोगों और नाकामयाब लोगों के बीच का अंतर मोटिवेशन नहीं है, विल पावर नहीं है और ना ही टैलेंट है। अंतर है सिस्टम का। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रूटीन जो यह पक्का करे कि आप हर रोज आगे बढ़ें, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप थके हुए हों या फ्रेश हों। मोटिवेशन एक धोखेबाज दोस्त की तरह है। जब सब कुछ अच्छा होता है, मौसम सुहाना होता है तो वो साथ होता है, लेकिन जब मुश्किल आती है, जब ठंड लगती है तो वो गायब हो जाता है। आप अपनी जिंदगी, अपना भविष्य मोटिवेशन के भरोसे नहीं चला सकते। आपको एक सिस्टम चाहिए। एक डेली सेल्फ फोकस सिस्टम का मतलब है कि आपने अपनी ग्रोथ को ऑटोमेशन पर डाल दिया है। आपको सुबह उठकर यह सोचने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि आज मैं क्या करूं। आपको पहले से पता होता है कि क्या करना है। विल पावर यानी आपकी इच्छा शक्ति आपके मोबाइल की बैटरी की तरह होती है। सुबह जब आप उठते हैं तो यह फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है आप फैसले लेते हैं, काम करते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, स्ट्रेस झेलते हैं, तो ये बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। शाम तक आते आते ये पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपने सबसे जरूरी काम यानी खुद को बनाने का काम शाम के लिए छोड़ देते हैं या जब टाइम मिलेगा तब करूंगा वाले मोड पर छोड़ देते हैं, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का मतलब है कि आपको विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। आप बस उठें और प्रोसेस को फॉलो करें। जैसे आप रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपकी असल जिंदगी के हिसाब से हो, ना कि किसी ख्याली दुनिया के हिसाब से। बहुत से लोग जोश में आकर ऐसा रूटीन बना लेते हैं जो सिर्फ एक रोबोट ही फॉलो कर सकता है। मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा, 1 घंटा मेडिटेशन करूंगा और फिर 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखता है, लेकिन यह असल जिंदगी में टिकता नहीं है। और जब यह छूटता है तो इंसान को लगता है कि वो किसी लायक नहीं है। यह गलती मत कीजिए। अपना सिस्टम ऐसा बनाइए जो आपके सबसे बुरे दिन में भी चल सके। जब आप बीमार हों, थके हों, ऑफिस से लेट आए हों, तब भी आप उसे निभा सकें। इसे हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव डोज, यानी कम से कम कितनी मात्रा काफी होगी ताकि आपकी गाड़ी ना रुके। हो सकता है कि 30 मिनट का मेडिटेशन करना मुश्किल हो, लेकिन 10 मिनट तो किया जा सकता है। 1 घंटा जिम जाना मुमकिन ना हो, लेकिन 15 मिनट घर पर ही पसीना तो बहाया जा सकता है। मकसद ये नहीं है कि आप दुनिया को दिखाएं कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। मकसद ये है कि आप एक ऐसी कंसिस्टेंसी, एक ऐसी निरंतरता बना लें जो कभी टूटे नहीं। याद रखिए, रुक रुक कर की गई भारी मेहनत से कहीं ज्यादा ताकतवर वो छोटी मेहनत है जो रोज की जाए, बिना रुके, बिना थके। पानी की एक बूंद अगर लगातार पत्थर पर गिरे तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है। यही ताकत है कंसिस्टेंसी की। आपका सिस्टम आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप सुबह सबसे ज्यादा फ्रेश और ताकतवर महसूस करते हैं तो अपने रीबिल्ड वाले काम सुबह डालिए। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन की शुरुआत खुद से करते हैं। इससे पहले कि दुनिया उनसे कुछ मांगे, वो खुद को वक्त देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको 4 बजे ही उठना है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की आवाज सुनने से पहले, ईमेल चेक करने से पहले आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। इस सिस्टम को लागू करने में जल्दबाजी मत कीजिए। एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अपने दिमाग को धीरे धीरे आदत डालिए। एक बार में एक नई आदत जोड़िए,
उसे 2 हफ्ते तक फॉलो कीजिए, जब तक कि वो आपके सांस लेने जैसी नेचुरल ना हो जाए। फिर दूसरी आदत जोड़िए। ये रेस नहीं है, ये मैराथन है। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आपको अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन भी रखना होगा। जिंदगी है तो रुकावटें आएंगी। कभी ट्रेवल करना पड़ेगा, कभी घर में शादी होगी, कभी बीमार पड़ेंगे। ऐसे दिनों के लिए आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, एक छोटा रूटीन जो ये सुनिश्चित करे कि आपकी चेन ना टूटे। जैसे अगर मैं जिम नहीं जा सकता तो मैं कमरे में ही 50 पुशअप्स लगाऊंगा, लेकिन मैं 0 पर नहीं रहूंगा। अपने आप को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जो चीज नापी नहीं जा सकती वो सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन इसे एक ऑब्सेशन, एक पागलपन मत बनाइए। बस इतना डेटा रखिए कि आपको पता चले कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने खुद के साथ एक मीटिंग कीजिए। शीशे में देखकर खुद से पूछिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। क्या आपको अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? खुद को रीबिल्ड करना एक डायनामिक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप बदलेंगे, आपकी जरूरतें बदलेंगी और आपका सिस्टम भी बदलना चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपके सिस्टम को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, वो है आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट। इसे एनवायरनमेंटल डिजाइन कहते हैं। अपने आसपास की चीजों को ऐसे सेट कीजिए कि अच्छी आदतें डालना आसान हो जाए और बुरी आदतें डालना मुश्किल। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने कपड़े रात को ही निकाल कर रख दीजिए, ताकि सुबह उठते ही आपको सोचना ना पड़े। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए, ना कि अलमारी के अंदर। अगर आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं तो उसे अपनी पहुंच से दूर रखिए। अपने रास्ते से रुकावटें हटाइए। आपके सिस्टम को फॉलो करना सिस्टम को तोड़ने से ज्यादा आसान होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपका यह सिस्टम किसी इनाम के लालच में नहीं होना चाहिए। ये काम आपको इसलिए नहीं करना है कि कोई आपकी तारीफ करेगा। ये आपको इसलिए करना है क्योंकि यह आपको वो इंसान बना रहा है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, जो आपकी नई जिंदगी का दरवाजा है। बाहरी भटकाव और दिमागी शोर को हमेशा के लिए खत्म करना। आपको यह समझना होगा कि आज के दौर में आपका दिमाग एक खुली तिजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान जैसा है। हर तरफ से, हर दिशा से लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां और आपके फोन के ऐप्स आपका ध्यान, आपका अटेंशन खींचने के लिए लड़ रहे हैं। हर एक नोटिफिकेशन, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर विज्ञापन को दुनिया के सबसे शातिर मनोवैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने डिजाइन किया है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपके दिमाग को हाईजैक करना। अगर आप सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमागी माहौल पर, अपने मेंटल एनवायरनमेंट पर अपना कंट्रोल वापस छीनना होगा। एक रिसर्च बताती है कि आज एक आम इंसान एक दिन में इतनी जानकारी, इतना डेटा अपने दिमाग में डाल रहा है जितना आज से 30 साल पहले एक इंसान पूरे महीने में भी नहीं करता था। आप रोज सैकड़ों अखबारों के बराबर जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग जानकारी की इस बाट को संभालने के लिए नहीं बना है। इसका नतीजा क्या है? नतीजा है एक ऐसा दिमाग जो हमेशा थका हुआ है, हमेशा कंफ्यूज्ड है और कभी भी किसी एक चीज पर गहराई से फोकस नहीं कर पाता। आप शारीरिक रूप से तो एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग वहां नहीं होता। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। असली समस्या यह है कि उन्हें जानबूझकर नशे जैसा एडिक्टिव बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं जो कैसीनो में जुए की मशीनों में होता है। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। आपको कभी नहीं पता होता कि अगली बार स्क्रीन स्वाइप करने पर आपको क्या मिलेगा। कोई अच्छी खबर, कोई मजेदार वीडियो या कोई लाइक। ये जो अनिश्चितता है, ये आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, वही केमिकल जो नशा करने पर निकलता है। आपका दिमाग उस क्विक हिट का, उस 2 सेकंड की खुशी का भूखा हो जाता है। उसे मेहनत करके मिलने वाली गहरी और असली खुशी नहीं चाहिए, उसे बस अभी के अभी मजा चाहिए। इसका नतीजा यह होता है कि आप एक मेंटल रेस्टलेसनेस यानी दिमागी बेचैनी की हालत में जीते हैं। आप 5 मिनट भी बिना फोन के खाली नहीं बैठ सकते। अगर आप लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं या ट्रैफिक में रुके हैं तो आपका हाथ अपने आप जेब में जाता है और फोन निकाल लेता है। यह आपकी गलती नहीं है, यह एक प्रोग्रामिंग है।
लेकिन इस जाल से बाहर निकलना आपकी जिम्मेदारी है। इस डिस्ट्रैक्शन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं होगी। आपको अपने माहौल और अपनी आदतों को पूरी तरह बदलना होगा ताकि वो उत्तेजना के बजाय फोकस को सपोर्ट करें। इसका सबसे पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करना। अगले एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक जासूस की तरह खुद पर नजर रखिए। हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं या इंटरनेट पर बिना मतलब सर्फिंग करते हैं तो उसे नोट कीजिए। अभी कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। ज्यादातर लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो दिन भर में कितनी बार अपना फोकस खुद तोड़ते हैं बिना एहसास किए। दूसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन बैरियर्स लगाना, यानी अपने और अपनी बुरी आदतों के बीच दीवार खड़ी करना। इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अपने फोन को काम करते वक्त दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर फोन पास नहीं होगा तो आप उसे उठा नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से डिलीट कर दीजिए ताकि आपको उन्हें देखने के लिए लैपटॉप खोलना पड़े। मकसद यह है कि इन चीजों को इस्तेमाल करना मुश्किल बना दिया जाए। अभी यह बहुत आसान है, इसीलिए आप बार बार करते हैं। जब आप बीच में एक दीवार खड़ी कर देंगे तो आपका दिमाग आलस के मारे उस दीवार को पार नहीं करेगा और आप बच जाएंगे। हमारा लक्ष्य मनोरंजन को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी मर्जी का गुलाम बनाना है। आप जब चाहें तब मनोरंजन करें, ना कि जब आपका फोन चाहे। तीसरा कदम है फोकस हैबिट्स बनाना। आपके दिमाग को ट्रेनिंग मिली हुई है कि जैसे ही थोड़ा सा खाली वक्त मिले या थोड़ी सी बोरियत हो तो तुरंत कुछ मजेदार चाहिए। इस आदत को बदलने के लिए आपको उसे एक नई दिशा देनी होगी। जब भी आपका मन करे फोन उठाने का तो उस एनर्जी को कहीं और लगाइए। 10 गहरे सांस लीजिए, अपनी डायरी में अपने लक्ष्यों को लिखिए या बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके शांत बैठिए। यह रिडायरेक्शन 2 काम करता है। एक, यह आपकी पुरानी बुरी आदत को तोड़ता है और दूसरा, यह आपके दिमाग को सिखाता है कि बोरियत का इलाज फोन नहीं है बल्कि प्रोडक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं उस शोर की जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, मेंटल नॉइस। कई बार ऐसा होता है कि कमरा बिल्कुल शांत है, फोन भी दूर है, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर शोर मचा हुआ है, चिंता, डर और बेकार के विचार। मेंटल नॉइस में वो सारी चिंताएं आती हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। आप इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की राय के बारे में सोच रहे हैं या उन गलतियों के बारे में सोच रहे हैं जो 10 साल पहले हुई थी। यह अंदरूनी शोर बाहरी शोर से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे मैनेज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है ब्रेन डंप करना। जब भी आपका दिमाग विचारों से भर जाए तो एक कागज और पेन लीजिए और सब कुछ लिख डालिए। जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी काम पेंडिंग है, जो भी डर सता रहा है, उसे दिमाग से निकालकर कागज पर उतार दीजिए। जैसे ही आप इसे लिखते हैं, आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह सुरक्षित है और वो उस विचार को छोड़ देता है। यह आपके दिमाग की रैम को खाली करने जैसा है। इसके अलावा मेंटल नॉइज को कम करने के लिए आपको वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। ज्यादातर दिमागी शोर या तो पास्ट के पछतावे से आता है या फ्यूचर की चिंता से, लेकिन ताकत, असली ताकत सिर्फ अभी इसी पल में है। एक और बहुत बड़ी वजह है मेंटल नॉइज की, और वो है ओपन लूप्स, यानी वो काम जो आपने शुरू तो किए लेकिन खत्म नहीं किए, वो वादे जो आपने किए लेकिन निभाए नहीं। ये सब आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी एनर्जी खाते रहते हैं। खुद को रीबिल्ड करने के लिए आपको इन लूप्स को बंद करना होगा। या तो उन कामों को खत्म कीजिए या तय कीजिए कि आप उन्हें नहीं करेंगे और उन्हें अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। क्लैरिटी यानी स्पष्टता दिमागी शांति की सबसे बड़ी दोस्त है। जब आपको साफ साफ पता होता है कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है, तो फालतू के विचार आपको परेशान नहीं करते। इसलिए सेल्फ फोकस इतना जरूरी है। यह आपको वो क्लैरिटी देता है। जब आप बाहरी डिस्ट्रैक्शन और अंदरूनी शोर दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे डीप वर्क या फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो जादुई जगह है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी खुशी अपने चरम पर होती है। इस स्टेट में 1 घंटे का काम नॉर्मल स्टेट के 8 घंटे के काम के बराबर होता है।
यही वो सीक्रेट हथियार है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इतना कुछ हासिल करते हैं। दोस्तों, खुद को रिबिल्ड करना, खुद को फिर से बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह वो सफर है जो हर उस इंसान को तय करना पड़ता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आज आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप वही करते रहें जो अब तक करते आए हैं और वही रिजल्ट पाते रहें जो अब तक मिलता आया है, या फिर आज, अभी, इसी वक्त एक फैसला लें। फैसला खुद को बदलने का, फैसला अपनी कहानी खुद लिखने का। ये दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो सिर्फ शोर मचाते हैं, यह उनकी इज्जत करती है जो शांत रहकर नतीजे देते हैं। अपने आप से वादा कीजिए कि अगले 6 महीने आप अपनी पुरानी आदतों से गायब हो जाएंगे, फालतू की बातों से, फालतू के लोगों से और फालतू के कंटेंट से, और वापस तभी आएंगे जब आपका नया वर्जन तैयार होगा। याद रखिए, आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, आपका कंपटीशन उस इंसान से है जो आप कल थे। अगर आप सच में खुद को रीबिल्ड करने के लिए सीरियस हैं और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सिर्फ शुरू नहीं करते बल्कि खत्म करते हैं। अपनी कमिटमेंट, अपना वादा पक्का करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए आई एम रेडी, ताकि आप खुद को और मुझे यह बता सकें कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। जय